एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं फैंग के विला को। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठा होता है और यहाँ पर फैंग काफी ज्यादा उदास होता है। फैंग यहाँ पर उदास होते हुए कुछ सोच रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं यूजिन वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते ही फैंग को पीछे से आकर हक कर लेती है। यूजिन को देखकर यहाँ पर फैंग तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाता है। अब हम देखते हैं कि यूजिन फैंग के साथ आकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है, जिसके बाद यहाँ पर यूजिन और फैंग इसी तरह से एकदम शांत बैठे रहते हैं। तभी अचानक से यूजिन को कुछ याद आता है और वो फैंग को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने ये अल्ट्रासाउंड टाइप बी टेस्ट किया था, जिससे ये पता चला कि अब हमारे बच्चे सेहतमंद हैं। देखो देखो, अब इनकी लाइफ धीरे धीरे विजिबल हो रही है। हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख रहा होता है कि तभी अचानक से फैंग के माइंड में कुछ आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के माइंड में बुबाता की कही हुई बात आती है, जिसमें बुबाता ने फैंग से कहा था कि ये गोल्डन हॉर्न बहमूथ अभी बच्चा है और हमने इसका बचपन खराब कर दिया है। बुबाता की ये बात सोचकर फैंग को कुछ आइडिया आता है और वो उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी हम देखते हैं यूजिन को, जो कि यहाँ पर फैंग की गोद में सर रख के सो रही होती है। अब फैंग यूजिन को उठाकर बेड पर लिटा देता है और फिर विला से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए आसमान की तरफ फ्लाई करने लगता है और यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो फ्लाई करते करते सीधा स्पेस में आ जाता है और फिर वहाँ से चांद पे चला जाता है। वहाँ पर जाकर फैंग चांद पर चल रहा होता है। तभी अचानक से वो कहता है, बुबाता, तुमने एक बार कहा था कि ये सोल एक्चुअली में इनर वर्ल्ड के माइनर प्लेनेट से मुराद है। गोल्डन हॉर्न बहमूथ की ब्रीथ ऑफ लाइफ पहले ये अचानक से बहुत कमजोर हो गई थी। क्या इसका मतलब इसकी सोल भी पहले से बहुत कमजोर हो गई है? फैंग की ये बात सुनकर बुबाता भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, हाँ, वो पहले से बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम स्टार ट्रैवलर लेवल 3 के मेंटल मास्टर होने के बावजूद उसे भड़का सको। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है, तुमने कहा था कि ये गोल्डन हॉर्न बहमूथ अभी भी छोटा है। वो अभी छोटा है और उसकी सोल, हमने उसकी सोल पर B6 लेजर कैनन से कंटिन्यूसली अटैक किया था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उसकी सोल काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होगी। इसके अलावा हाल मास्टर और ली शैन ने अपनी सोल्स को बर्न करते हुए उसके ऊपर फेटल स्ट्राइक्स किए थे, जिसकी वजह से उसकी रूह सीरियसली इंजर्ड हो गई होगी। इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि मैं एक मेंटल मास्टर हूँ और एक मेंटल मास्टर के तौर पर मेरे पास एक ऐसा अटैक मेथड है जिससे मैं उसकी सोल पर डायरेक्टली हमला कर सकता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर बुबाता हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब तुम मीटियोराइट सीक्रेट मेथड वॉइड पगोड़ा को यूज करना चाहते हो? बुबाता की ये बात सुनकर फैंग हाँ में अपना सर हिलाता है। तो बुबाता कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो वॉइड पगोड़ा सीक्रेट मेथड, उसने तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को स्टार ट्रैवलर लेवल से कितना ज्यादा वीक कर दिया था। उसको यूज करने से तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकती है और तो और वो गोल्डन हॉर्न बहमूथ की सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है, क्या ख्याल है अगर हम इसके अंदर 6 पॉइंट और ऐड कर दें? बुबाता, लूवो फैंग, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, मैं इसकी कभी भी इजाजत नहीं दूंगी। मैं 50,000 सालों से इंतजार कर रही हूँ अपने मीटियोराइट स्टार प्लेनेट इनहेरिटर का, और तुम वो एक लोते हो। मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगी। बुबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग एक बार अर्थ की तरफ देखता है और फिर उदास से चेहरे के साथ कहता है, बुबाता, तुम्हें लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ? मैं मरना नहीं चाहता। मैं अब भी अपने बच्चों को पैदा होते हुए देखना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं वाकई अपने बच्चों को डैड कहते हुए सुनना चाहता हूँ। फैंग यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, हाँ, मैं जीना चाहता हूँ और जीने के ख्वाब देखता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चे कब पैदा होंगे। और अगर तुम्हारे कहने पर मैं अर्थ को छोड़कर चला भी जाता हूँ तो फिर मेरे बच्चे स्पेसशिप में पैदा होंगे, जहाँ पर वो सूरज की रोशनी के बगैर स्पेसशिप में रहेंगे और उनके पास खेलने के लिए कोई भी दोस्त नहीं होगा। वो सिर्फ मेरी कहानियां सुन सकते हैं कि किसी जमाने में एक ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट हुआ करता था जिस पर सूरज की गोल्डन लाइट आती थी और वहाँ पर हर साल मौसम चेंज होते थे। इसी के साथ साथ वहाँ पर बर्फबारी भी होती थी जब तक के बाहर के फूल खिल ना जाएं। लेकिन अब वो ब्लू प्लेनेट जा चुका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बुबाता को ये कहानी सुनाकर इमोशनल करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं जीने दूंगा, मैं उन्हें सुकून की लाइफ देने चाहता हूँ। इसीलिए मैं वॉइड पगोड़ा प्लस 6 पॉइंट्स को यूज करूंगा। इन्हें यूज करते हुए मुझे मालूम है कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूथ को मारने के बाद मेरे पास फिर भी 10 से 20% स्ट्रेंथ बाकी बचेगी। इसका मतलब अब भी उम्मीद बाकी है। ये कहते हुए फैंग वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बुबाता कहती है, मीटियोराइट स्टार का सीक्रेट मेथड 6 पॉइंट्स, इसे यूज करने के लिए हमें 5 स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स की जरूरत है जो अपनी सोल्स को बर्न करने के लिए तैयार हों और इसी के साथ साथ वो अपनी पावर्स को तुम पर
पर छोड़ दें, जिससे कि तुम उन सब की पावर्स को यूज करो और अपने इस अटैक को सक्सेसफुल बनाओ। और जब तुम ये वॉइड पगोड़ा अटैक यूज कर रहे होगे तो इससे तुम्हारी सोल को भी बहुत हार्ड नुकसान पहुंचेगा। इवन अगर मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ देने के लिए एग्री भी हो जाती हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस प्लान में कोई वॉरियर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा? ये कहते हुए बुबाता फैंग पर काफी ज्यादा भड़क रही होती है। तो फैंग उससे कहता है, हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, अब बस हम अपने इस प्लान को ही ट्राई कर सकते हैं। बुबाता फैंग पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है, लेकिन यहाँ तक के अगर अनडाइंग लेवल के वॉरियर्स एक बार जब इस अटैक को यूज करने के बाद तुम्हारी सोल बैडली इंजर्ड हो जाएगी, तो फिर तुम्हारा बच पाना भी मुश्किल हो जाएगा। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बुबाता तुमने कहा था स्टार लेवल वॉरियर्स यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फूड और कपड़ों की तलाश करने के लिए। मीनवाइल मेरी वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स वो सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं। अगर मैं इन्हें यूनिवर्स में किसी और प्लेनेट पर ले जाता हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। मजीद ये कि ये यूनिवर्स इतना पीसफुल भी नहीं है। फैंग की ये बात सुनकर बुबाता कहती है, वाकई ही हर प्लेनेट पर लड़ाई झगड़े होते ही हैं। अगर कोई स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर यूनिवर्स में कुछ आम से लोगों को लेकर जाएगा तो ये भी एक डिजास्टर से कम नहीं होगा। बुबाता ये अपने मन में सोच रही होती है। तभी फैंग कहता है, इसके अलावा अगर मैं बैटल से विड्रा भी कर देता हूँ और कछुए की तरह छुप जाता हूँ तो ऐसा करने पर मुझे मीटेओराइट स्टार का वारिस कैसे कहा जा सकता है? फैंग की ये बात सुनकर बुबाता भी समझ जाती है। अब फैंग बुबाता से कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं यकीनी तौर पर जिंदा रहने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुमने देखा होंग और ली शेन भी नहीं मरे और मैं जानता हूँ जब तक तुम जिंदा हो तुम मुझे हमेशा बचा सकते हो। मैंने सही कहा ना? यहाँ पर हम देखते हैं कि बुबाता भी फैंग के साथ प्रॉमिस कर लेती है कि वो उसे हमेशा बचाएगी। अब बुबाता फैंग के प्लान में उसका साथ देने लगती है और उससे कहती है कि हमें जो 5 स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर्स चाहिए वो काफी कि हमें जो 5 स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर्स चाहिए उनकी पावर जितनी ज्यादा स्ट्रोंगर होगी उतनी ही ज्यादा उनकी बर्निंग सोल्स स्ट्रोंगर होती जाएंगी। लेकिन उन्हें खुशी खुशी इस प्लान पर तुम्हारा साथ देना होगा और एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करनी होगी। लेकिन अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए तो फिर तुम्हारा ये प्लान फेल हो जाएगा। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम ये मैसेज सभी स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स तक पहुंचा दो। यहाँ पर हमें उस मैसेज में दिखाया जाता है कि फैंग ने क्या लिखा है। उस मैसेज में फैंग ने लिखा होता है, एवरीवन मेरे पास एक पॉसिबल सीक्रेट मेथड है जो कि गोल्डन हॉर्न बहमूद को किल कर सकता है। अगर कोई अपनी मर्जी से इसमें शामिल होने के लिए तैयार है तो इसके लिए हमें 5 स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स की जरूरत है जो कि खुशी खुशी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। अगर कोई ऐसा करने के लिए तैयार है तो मेरे इस मैसेज का रिप्लाई करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुबाता फैंग के इस ईमेल को सैटेलाइट के जरिए पूरी अर्थ पर मौजूद जितने भी स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स होते हैं उन सब तक पहुंचा देती है और फिर वहीं चांद पर रुककर वेट करने लगती है। यहाँ पर फैंग और बुबाता अपने इस ईमेल के रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं। तभी बुबाता कहती है, लू और फैंग तुम्हें क्या लगता है कितने वॉरियर्स अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे? वो सारे स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स हैं और साथ ही साथ मेंटल मास्टर्स भी हैं। यहाँ तक कि अगर बेस सिटी डिस्ट्रॉय भी हो जाए और इंसान वहाँ से भाग भी जाए तो उनके जिंदा रहने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब हम उन सभी स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि ये अपनी पूरी जी जान लगाकर उन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और जितने ज्यादा हो सके उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तभी इन सभी वॉरियर्स के पास लू और फैंग का भेजा हुआ ईमेल आता है जिसे देखकर वो सभी वॉरियर्स एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर फियोना को। एल्डर फियोना के पास भी ये ईमेल आता है। इसी के साथ साथ एल्डर मू हेंडरसन, एल्डर ये साइड, वॉरियर फ्रोस्ट, एल्डर लीमैन, इन सभी के पास भी फैंग का ईमेल आ जाता है। वो सभी वॉरियर्स मॉन्स्टर्स के साथ फाइट भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ फैंग के इस ईमेल को रीड भी कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम बुबाता को देखते हैं जो कि वेट करते करते काफी ज्यादा बोर हो चुकी होती है लेकिन अभी तक उसे वहाँ पर लू और फैंग के भेजे हुए ईमेल का रिप्लाई नहीं आया होता और वो कहती है अभी तक किसी ने भी ईमेल का आंसर नहीं किया। अब हम देखते हैं वॉरियर वैंग को जिनके पास लू और फैंग का ईमेल आता है। वो उस ईमेल को रीड करते हैं। तभी हम देखते हैं कमांडर जिया को। उनके पास भी लू और फैंग का ये ईमेल आता है और वो उस ईमेल को पहली नजर में रीड करते साथ ही इस ईमेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं मैं इसमें ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ। जैसे लू और फैंग को कमांडर जिया का ये रिप्लाई रिसीव होता है लू और फैंग और बुबाता दोनों ही इसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि कमांडर जिया इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू और फैंग के पास एक और ईमेल भी आ जाता है जो कि वॉरियर सोकोलोव का होता है और वो भी इस प्लान में ज्वाइन हो जाते हैं। और फिर वॉरियर ये साइड, वॉरियर लाइन किंग, एल्डर मू हेंडरसन और इन्हीं के साथ साथ
साथ वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स फैंग के इस ईमेल को एक्सेप्ट करने लगते हैं और फैंग के इस प्लान में ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं। फैंग एक ही बारी में इतने ज्यादा वॉरियर्स को अपने इस प्लान में ज्वाइन होता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। बबाता भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये सभी वॉरियर्स अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। मैंने तो सोचा था कि अर्थ के लोग काफी ज्यादा वीक हैं और ये इसे छोड़कर भागने को ही प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या बबाता की ये सोच सही साबित होती है या नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।